95% जो चाय वाले हैं वो पठान है, पश्तो हैं, तो अगर कोई पश्तो बंदा उससे बात करेगा तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे। ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये आपकी बात सही है, मगर आई डोंट हैव द आंसर ऑफ एवरीथिंग, लेकिन व्हाट आई फील इट आई विल लेट यू नो कि कराची में अब पश्तो ज़बान या मेमन ज़बान कुछ नहीं है। घर में सब उर्दू ही बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट एनी 100। पश्तो वाला पूरी उर्दू समझता है, उर्दू सीखा हुआ है, और बहुत सारे पठान तो मुझसे भी ज़्यादा सिविलाइज्ड है। मुझे पठान लोग बहुत पसंद हैं, क्योंकि लोग उसको नट बोलते हैं, अखरोट बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी एक अपनी प्रभाव है, या कह रहा है यू कैन नॉट बिकम सेठ विदाउट पठान, यू कैन नॉट रिमेन सेठ विदाउट पठान। वी कैन नॉट बिकम सेठ बिकॉज जब तक वो माल लाएगा हमारे लिए और माल ले जाएगा, जब तो मुश्किल से कमाएंगे, और जब वो हम सेठ हो गए तो हमें तो ब्लड प्रेशर की वजह से नींद नहीं आएगी। हम नीचे देखेंगे वो गार्ड हमारा जाग रहा है या नहीं जाग रहा, जो हमारी दौलत हमारी जेब में रखी है वो तो नहीं चली जाएगी। तो यू कैन नॉट बिकम सेठ विदाउट पठान एंड यू कैन नॉट रिमेन सेठ विदाउट पठान। ये एक पठान, तो पठान हो या किसी को कोई भी लैंड हो, तो ये आपकी बात सही है, आई डोंट माइंड, लेकिन मोस्ट ऑफ द सारे उर्दू बोलते हैं, हाँ समझते हैं। जो लोग 10 साल से आए हुए हैं, अभी मैं किसी एक से मजाक कर रहा था अभी दुकान में, वो एक पठान को उसने गाली दी या कुछ बोला, मैंने कहा देखो यार ये सोचो कि ये आए कहाँ से, वो आप वो रॉक्स एंड हिल्स देखें जिसमें बकरियां चल रही हैं, ये वहाँ से आए हैं। मैंने ये कहा कि तुम इसका इंटरव्यू लो, इससे पूछो कि जब ये पहली दफ़ा कराची आया था और इस कैंट स्टेशन पर रुका था, ये सुराग रोड पर उतरा था, उनका एयरपोर्ट वही है, उसको क्या फील हुआ था। मैंने बोला मैं बेट लगा के बोलता हूँ, अगर मैं खुद कभी नहीं गया, मैं स्टेट में जाऊंगा ना तो मुझे इतना एडवेंचरस नहीं लगेगा जितना ये। और उसने यही जवाब दिया कि साहब मेरी गर्दन जिधर मुड़ती थी ना वो गर्दन सीधी नहीं होती थी। जब मैं सुराग रोड से अंदर आया हूँ और मैंने प्लाजे देखे और मैंने लोग देखे और मैंने गाड़ियाँ देखी हैं, तो आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ। 25-30 साल तो उसने ज़िंदगी गुजारी होगी ना, तो ये बात है। अब हमें जो इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं ना, उसमें हमने एक फॉर्मेट बनानी है, और हमने ये बनानी है कि हमारा टारगेट क्या है और हमने किस को अचीव करना है। हमें कहीं कहीं सक्सेस होगी, कहीं नहीं होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से एक क्लासरूम में 30 बच्चे होते हैं, सब फर्स्ट नहीं आते, और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, और कुछ मेरी तरह 33% वाले होते हैं तक का स्टार्ट। आपके ख्याल में कौन से वो सवालात हैं जो हमें इनिशियली किसी से मिलते वक्त फ़ौरन, जैसे मैं किसी चाय वाले के पास जाता हूँ या किसी शॉपकीपर के पास जाता हूँ, तो ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हम उससे इनिशियली करेंगे तो वो बात करने को तैयार हो जाएंगे? बेसिकली पहली नेल जो हमने डालनी है ना, पहली नेल है उसका इंटरेस्ट। क्योंकि मैं जब IBA में था तो मैंने ये पढ़ा था, मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, उसने कहा यू विल बी प्लीज टू नोट, जब हम लिखते थे ना एक्सपोर्ट ऑर्डर लेटर, तो ये नहीं लिखते थे कि वी डिलीवर दिस थिंग, वी मेक दिस थिंग, यू विल बी प्लीज टू नोट दैट, तो मतलब यू ही शुड बी प्लीज दैट आई हैव कम हियर। तो उसकी बेसिक जो है ना इंटरेस्ट देखा जाए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। अब आजकल तो बड़ी कॉमन सी बातें हैं ना, मतलब आपको 2-2 घंटे आराम से गुजार सकते हैं। पहला हिट जो है वो महंगाई है, सही। ये तो कुत्ते से भी बात करनी शुरू करूंगा तो वो महंगाई पे बात कर लेगा। एग्जैक्टली कि जी आजकल खाना नहीं मिल रहा। तो मेरा मतलब ये कि ये छोटे से फीचर से अच्छी है। अब जैसे मैं पिछले इतवार को गया, हम जब रिलेवेंट बात तो नहीं है, मैं गया भाई इरफान भाई एक के घर में, वो उनकी तबीयत पूछने, तो उनके समझी आए हुए थे। अब उनको तो नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, जैसे ही मैं बैठा ना वैसे जैसे मैं चिड़ेगा, कमाल साहब आप किसको वोट देंगे? आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट बॉल कमिंग इन टू माई विकेट्स। मैंने बोला भाई हम तो जमात इस्लामी को देंगे, क्योंकि हमारा तो खाना पानी बंद हो जाएगा, हमारी तो औरत ही वो है, उसमें कौंसलर क्या है हमें पता नहीं, लेकिन हमने अगर उसके तो खाली उसको ही देते। या अब मुझे नहीं मालूम है कि वो ही वॉज एनॉयड विद दैट, या जमात इस्लामी ने क्या किया। मैंने बोला हमें तो पता नहीं, हमें तो मौलवी ने जमात इस्लामी पकड़ाती थी, तो हम तो नहीं पता। तो मकसद मेरा कहने का है कि जब हम बात करें ना तो उसके इंटरेस्ट को रखें। अब आप जो ये बात कह रहे हैं ना कि हम ये पूछेंगे तुम्हारी क्या डिफ़िकल्टीज हैं या क्या तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं एंड हाउ यू क्रॉस योर डे, तो इसमें हमें उसका इंटरेस्ट पहले बताना होगा। या तो हम इंजन हैं, हम आपकी स्टैंडर्ड हाई करने आए हैं या हम आपको अच्छे करने आए हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। आप यकीन नहीं करेंगे बड़े साहब, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए मगर चूँकि है बात, आज से
15 साल से हम जैसा भी बता रहे थे ना, 7 आदमी एक टोयोटा में बैठ के जाते हैं सुबह फजर के बाद 40 किलोमीटर दूर। तो हम 2-3 साल गुजारे, तो एक दिन अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि यार हम सब बिजनेसमैन हैं, अल्लाह का तो शुक्र है हम वेल टू डू लोग हैं, तो हम इस विजिट को नेकी में भी बनाएं। तो हम सब दुकानदार हैं, उन्होंने बोला ऐसा करते हैं, आज से हम काउंटर पे किसी को भीख नहीं देंगे, हम यहाँ पे लाएंगे। फिर उस दिन से अल्लाह ने करम कर दिया कि हमने आटे की बोरियाँ हमने गाड़ी में रखी 6-7 10-15 और हम ले गए। आपको पता है पहली दफ़ा क्या हुआ? पहली दफ़ा हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि यहाँ से सिर्फ 40-50 मील जाए तो एक औरत एक मर्द जा रहा है, एक बच्चा जा रहा है, मर्द की पैर में चप्पल है, औरत और बच्चे के में नहीं है। तो मैंने कहा यार कांटा जो है वो देख के चुभेगा क्या, कि औरत को मर्द को चुभेगा औरत को नहीं। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया यार ऐसा करो, तुम गाड़ी खाते से होलसेल में चप्पलें ले आओ। मैं खुद गया चप्पलें लेने, ऑल साइज चप्पलें ले आया, गाड़ी में रखे। आप यकीन करेंगे बड़ा साहब, पहली दफ़ा जब मैंने एक गांव में एक औरत जो 90 साल प्लस थी, झुर्रियाँ ओढ़े पड़ी, उसको अपने हाथ से जब मैंने चप्पल पिलाई ना तो उसकी आँख में आंसू निकल गए। पहली दफ़ा वो चप्पल पहन रही थी। और लोगों ने मुझे बुलाया, बोले साहब आप किस पार्टी के आदमी हैं, कहाँ से आए हो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा ऊपर देखो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और 3 बातें याद रखना, ये अल्लाह ही के लिए दिया जा रहा है, हम दोबारा नहीं आएंगे। वी डोंट वांट यू टू बेग, मेक यू बेगर, डोंट एक्सपेक्ट अस। और इसका किसी सियासी किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने फिर उसका फॉर्बिड बनाया, उसको देंगे जो हमें जानता नहीं है, उसको देंगे जो मांगता नहीं है, उसको देंगे जिसके मसाइल से ज़्यादा है। आप नहीं समझ पाए? एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है हैंड टू माउथ। किसे बोलते हैं हैंड टू माउथ? ये मैंने एक साहब से पूछा था, उसने कहा हैंड टू माउथ ये होता है कि जैसे आपने ये निवाला लिया और अपने मुंह में डाला, अब आपका दूसरा लीजिए। दोपहर के खाने वाले को ये ना मालूम हो कि रात को क्या खाना है। आप क्या तो माशाल्लाह 1 महीने का गोश्त 2 महीने का गोश्त रखा हुआ, तो आप तो हैं वेल टू डू और हैंड टू माउथ वो है। और फिर हम जब, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, जब हम इसमें गए तो हमने ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया, उसने कहा हम दिन में 1 दफ़ा खाना खाते हैं, हम नाश्ता नहीं करते, और दूध चाय वो पीते जिसमें दूध नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये सब बातें हैं ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम चाय वाले को करें या बन कबाब वाले को करें, और भी बहुत सारे वो लोग हैं, मतलब नॉट नहीं पता। हमारी डेफिनेशन जो नहीं चाहिए वो पेटी वेंडर्स, जिसकी 1000 रुपए की सेल है, यूं लगा लें 500 रुपए की सेल है, वो आदमी जो ऊपर खांचा जिसको क्या बोलते हैं वो लेके जा रहा है ना, वो भी हमारे काम का है। और वो भी हमारे काम का है जो सारे दिन कागज़ चुन रहा है, क्योंकि वो कागज़ चुन कर किसी को देता है और 50 रुपये लेता है, ये भी हमारे काम का है। तो इस तरह अगर आप एक वो बना लें अपना फॉर्मेट, कि जरूरी नहीं कि हर सवाल एक हिसाब से करें, टेलरिंग नहीं हो रही, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट नहीं है, और अकॉर्डिंग टू दी वो है कि भाई किसको क्या पसंद है, जिस तरह का बंदा है उस तरह की कोशिश। हाँ, बंदे के पास असल बात ये है ना, मैं यहाँ बैठ के या कोई, मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि मैं आपको प्री कास्ट कर सकता हूँ कि भाई प्री कहूँगा कि भाई ये ऐसा होगा। उसके टेम्पो से, उसके रिएक्शन से हमें पता चलेगा कि हाउ मच ही इज़ इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग हिज आइडियाज़ टू अस, वो कितना हमें लेके चलना चाहता है।